हेलो नमस्कार सभी को इस नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। तो आज हम काफी इंपॉर्टेंट फोरकास्ट पर डिस्कस करेंगे। लो प्रेशर काफी शक्तिशाली हो सकता है, इसके साथ और दो नए सिस्टम का भी फॉर्मेशन होने वाला है। ये सब चीज के ऊपर अच्छे से डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो ये आज का लेटेस्ट सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन का मैप है। आज 22 अगस्त है और अभी हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश के ऊपर जो लो प्रेशर बना था वो अभी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे जाके वेस्ट बंगाल और उसके आसपास के बिहार के आसपास पहुंच चुका है। और ये सिस्टम और भी धीरे धीरे करके ऐसे पश्चिम दिशा में आगे जाएगा और कल ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश से होते हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर 24 अगस्त या 25 अगस्त के आसपास पहुंचने की संभावना है और वहीं पर जाके ये सशक्त भी होना स्टार्ट कर सकता है। मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर जाने के बाद इसका इंटेंसिटी और भी बढ़ सकता है। तो ये सिस्टम की वजह से पूर्वी भारत के कई राज्यों में पिछले 48 घंटे के अंदर भारी से बहुत भारी बारिश रिकॉर्ड हुआ है और इसके वजह से बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के कई पार्ट्स में घने एक्टिव बादलों को देखा जा सकता है। और वेदर मॉडल्स के हिसाब से ये एक डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी गुजरात के ऊपर 27 अगस्त के आसपास, क्योंकि 27 अगस्त के आसपास ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से होते हुए गुजरात की ओर जा सकता है और पाकिस्तान की ओर भी जा सकता है। इसीलिए उत्तर पश्चिमी गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ के साथ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान में भारी से बहुत भारी बारिश का संभावना 25 अगस्त के बाद से दिखाई दे रही है। इसके बारे में थोड़ा आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ मॉनसून ट्रॉप लाइन लगातार अपने सामान्य स्थिति के आसपास उत्तर में लगातार बना हुआ है। इसके साथ एक और सर्कुलेशन यहाँ पर कर्नाटका के कोस्ट के आसपास में फॉर्मेशन किया था, बट ये सिस्टम अगले 24 घंटे के अंदर कमजोर हो जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बट इससे पश्चिमी तट के राज्यों में बारिश बढ़ सकता है आज से ही। और 24 अगस्त के आसपास एक और सिस्टम यानी कि एक और सर्कुलेशन का फॉर्मेशन उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के कोस्ट के आसपास में बन सकता है। और वो सिस्टम में भी एक लो प्रेशर का रूप भी ले ले, बट इसका संभावना थोड़ा सा कम है। बट वो सिस्टम से कल से उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के कई सारे पार्ट्स में बारिश में काफी बढ़ोतरी हो सकता है। 24 से लेकर 27 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश का संभावना यहाँ पर होने की संभावना है। तो अगले 5 दिनों में लो प्रेशर और मॉनसून ट्रॉप लाइन के चलते कहां पर बारिश बढ़ेगा और कहां पर कैसी बारिश होगी, इस पर बात करें तो अगले 7 दिनों के अंदर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के साथ पश्चिमी राजस्थान, कोंकण, गोवा, मुंबई, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरला, माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा और अंदरूनी कर्नाटका के हिस्सों में अधिकांश हिस्सों में मध्यम बारिश का संभावना है आज से लेकर 28 अगस्त के दौरान तक। तो वहीं पर भारी बारिश के बारे में बात करेंगे तो भारी बारिश का संभावना उत्तराखंड के साथ पश्चिमी राजस्थान, विदर्भ के साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र कच्छ के साथ सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गंगेटिक, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, अंडमान निकोबार के साथ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, रायलसीमा, साउथ इंटीरियर कर्नाटका के साथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा, केरला, माहे के साथ कोस्टल कर्नाटका, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका के कुछ कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है आज से लेकर 27 अगस्त के दौरान तक। तो वहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश का संभावना के बारे में बात करें तो भारी से बहुत भारी बारिश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ के साथ गुजरात, कोंकण, गोवा, मुंबई, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान के साथ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कुछ एक दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है अगले 5 दिनों के अंदर, मतलब आज से लेकर 27 अगस्त के दौरान तक। और बाकी स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर हमने अगले 5 दिनों में कहां पर कैसी बारिश होगी इस पर डिस्कस कर लिया है। तो अब चलिए सिस्टम का प्रभाव के साथ इंटेंसिटी को लेकर मॉडल्स क्या क्या फोरकास्ट कर रहे हैं इस पर चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ECMWF मॉडल के हिसाब से देखेंगे कि मॉडल क्या फोरकास्ट कर रहा है।
तो ECMWF का ये मेन मॉडल है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो सिस्टम अभी वेस्ट बंगाल बिहार के आसपास में है, ये धीरे धीरे करके पश्चिम दिशा में ऐसे आगे जाएगा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर 24 अगस्त के आसपास पहुंचने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसी टाइम पर एक और सिस्टम यानी कि सर्कुलेशन का फॉर्मेशन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट के आसपास में कर सकता है 24 अगस्त के आसपास, जो कि मॉनसून ट्रॉप लाइन के साथ ही तेजी से आगे जाएगा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर जो सिस्टम पहुंचेगा 24 अगस्त के आसपास, उसके साथ जाके मर्ज हो सकता है। ऐसा मॉडल पे आप साफ साफ देख ही सकते हैं। जिससे सिस्टम शक्तिशाली होकर डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है 26 और 27 अगस्त के आसपास। तब ये सिस्टम जो पूर्वी दक्षिणी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी गुजरात के ऊपर 27 अगस्त के आसपास में पहुंचा होगा। तो हम मॉडल पे देख ही सकते हैं कि जो नया सर्कुलेशन का फॉर्मेशन करेगा वो जाके इस वाले सिस्टम के साथ मर्ज होने के बाद कैसे इसका इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ सकता है। जब ये सिस्टम 27 अगस्त के आसपास उत्तर पश्चिमी गुजरात और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के ऊपर होगा, तब ये मर्ज होने की वजह से इसका इंटेंसिटी बढ़कर डिप्रेशन का जो इंटेंसिटी है हासिल कर सकता है 27 अगस्त के आसपास। तो इसके बाद ये सिस्टम या तो उत्तर पश्चिमी गुजरात से होते हुए पाकिस्तान के दक्षिणी पूर्वी तट से होकर अरेबियन सी पे जा सकता है, नहीं तो दक्षिणी राजस्थान से होते हुए पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्सों में कमजोर होके ये एंटर कर सकता है 29 अगस्त के आसपास। बट जो भी हो, इसके चलते अगले 24 घंटे के बाद से ही बारिश बढ़ेगा, खास करके पश्चिमी मध्य प्रदेश पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में। और 25 अगस्त के बाद से 25 अगस्त से ही जो बारिश का एक्टिविटीज होगा वो और भी बढ़ सकता है। सभी हिस्सों में व्यापक मात्रा में बारिश का संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो उसके बाद जब ये सिस्टम और भी आगे जाएगा तो उसकी वजह से 26 से लेकर पूरे 30 अगस्त के दौरान तक पूरे जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के साथ उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी गुजरात के साथ दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान के हिस्सों में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश का संभावना है पूरे 26 से लेकर 30 अगस्त के दौरान तक। और 29 अगस्त के आसपास ये सिस्टम पाकिस्तान पे एंटर करके कमजोर पड़ सकता है। तो इस सिस्टम से भारत के पश्चिमी तट पर भी भारी से लेकर बहुत भारी बारिश का संभावना ये बढ़ाएगा, क्योंकि सिस्टम की वजह से जो अरेबियन सी से जो पश्चिमी हवा है वो सशक्त हो जाएगा, जिससे पूरे जो कोंकण, गोवा, मुंबई, कोस्टल कर्नाटका के हिस्सों में और कोस्टल महाराष्ट्र के हिस्सों में भी भारी से लेकर बहुत भारी बारिश तक का संभावना यहाँ पर है 24 अगस्त से लेकर पूरे 28 अगस्त के दौरान तक। तो इस सिस्टम जाने के बाद एक और सिस्टम का फॉर्मेशन सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर कर सकता है 29 अगस्त के आसपास, और ये सिस्टम भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और इससे सितंबर के पहले हफ्ते में भारत के मध्य भारत के साथ जो पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत के राज्यों में काफी अच्छी बारिश हो सकता है सितंबर के पहले हफ्ते में। तो ECMWF AI मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट भी बिल्कुल सेम ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप स्क्रीन पर साफ साफ देख ही सकते हैं। राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान को सिस्टम इंपैक्ट करने के बाद जो सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा 29 अगस्त के आसपास, वो उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के ओर जा सकता है। और इससे जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ के साथ पूरे महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मुंबई, कोस्टल कर्नाटका, कोस्टल महाराष्ट्र के हिस्सों में काफी अच्छी बारिश का गतिविधियां देखी जा सकता है, जो कि अगस्त 29 से लेकर पूरे 6 सितंबर के दौरान तक यहाँ पर बारिश बढ़ सकता है। और संभावना यह भी है कि 6 सितंबर के आसपास एक और सिस्टम का फॉर्मेशन नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर भी कर सकता है, जो कि स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसके बारे में आगे अच्छे से जानकारी आपको लगातार मिलता रहेगा। तो आज के इस वीडियो पे हमने कई चीजों के ऊपर अच्छे से विस्तार से चर्चा किया है। तो ये सिस्टम के साथ अगले नए सिस्टम के बारे में लगातार नई जानकारी आपको अगले वीडियो पे लगातार मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो पे इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और भी जानकारी ऐसे ही पाने के लिए। धन्यवाद।